यूं तो महाभारत की कई सारी कथाएं हैं, महाभारत में कई सारी ऐसी रोमांचक कहानियां हैं, लेकिन एक कहानी बड़ी ही प्यारी है। वो है श्री खाटू नरेश की, खाटू श्याम जी की, बर्बरिक की। आज उसी को सुनेंगे, उसी को जानेंगे। बड़े ही कम लोग खाटू श्याम जी की कहानी के बारे में जानते हैं। खाटू श्याम जी का नाम पहले बर्बरिक था, और बर्बरिक जो है वो घटोत्कच के पुत्र हैं और भीम के, गदाधारी भीम के जो है वो पोते हैं। तो घटोत्कच और भीम ये दोनों ही बड़े ही बलशाली योद्धा रहे महाभारत के युद्ध में। तो स्वभावतः जो बर्बरिक हैं वो भी बाल अवस्था से ही बड़े ही युद्ध कौशल रखते थे, बड़ा ही अदम्य साहस था उनमें। अपनी माँ से उन्होंने ये रण कौशल सीखा, और उनकी माँ ने उन्होंने एक धर्म सिखाया। उन्होंने ये धर्म बताया कि जो भी निर्बल हो आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए, जो कमजोर हो उनकी सहायता करनी चाहिए, उन्हीं के लिए आप लड़ें। तो बर्बरिक ने जो है अपने मन में उसे साध लिया। महाभारत के युद्ध में वो हिस्सा लेना चाहते थे, और महाभारत के युद्ध के पहले भगवान श्री कृष्ण जो है वो सभी योद्धाओं को इंडिविजुअली जाके पूछते हैं कि आपको कितना समय लगेगा महाभारत का युद्ध समाप्त करने में। तो कोई कहता है 25 दिन, कोई 28 दिन, कोई कहता है 24 दिन। बर्बरिक से पूछा गया तो जो कृष्ण है, कृष्ण जो है वो ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरिक के पास जाते हैं और पूछते हैं आपको कितना समय लगेगा महाभारत का युद्ध समाप्त करने में। तो बर्बरिक कहते हैं एक क्षण। तो कृष्ण बड़े आश्चर्य में आते हैं कि एक क्षण? अभी मैं इतने सारे रति, अतिरथी, अति महारथी, महामहारथियों से बात करके आ रहा हूं, कोई 25 दिन कह रहा है, 26 दिन कह रहा है, 28 दिन, आप कह रहे एक क्षण? कहते हैं हाँ मुझे एक क्षण लगेगा। कहे कैसे? तो कहते हैं मेरे पास 3 अमोघ बाण है, 3 ऐसे बाण हैं मेरे पास जिनका कोई तोड़ नहीं है। उन्हीं तीनों बाणों से मैं एक क्षण में पूरी महाभारत का युद्ध जो है मैं समाप्त कर सकता हूं। तो कृष्ण ने कहा वो कैसे, जरा बताइए महाराज। तो बर्बरिक समझाते हैं। वो कहते हैं कि देखिए प्रभु, एक ही सिंपल सी बात है। पहला जो बाण है उससे मैं अपने लक्ष्य को साध लेता हूं, दूसरे बाण से मुझे जिसकी रक्षा करनी है उसकी मैं रक्षा कर लेता हूं, और तीसरे बाण से जो है वो तीसरा बाण मेरे सभी सेट किए हुए टारगेट्स को भेद देता है, वो सभी लक्ष्य को भेद देता है। तो कृष्ण कहे बात कुछ समझ नहीं आई मेरे, आप जरा एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाइए। तो बर्बरिक कहता है ठीक है। तो कृष्ण कहते हैं ये जिस पीपल के पेड़ के नीचे हम खड़े हैं, इसी पीपल के पेड़ को आप अपना लक्ष्य बनाए, इसके हर पत्ते को आप भेद के दिखाइए। तो बर्बरिक ने कहा जैसा आपको। तो बर्बरिक जो होते हैं वो अपना पहला बाण लेते हैं, पहले बाण से पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को निशाना बनाना चाहते हैं, और मंत्र स्मरण कर रहे होते हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे होते हैं अपने नेत्रों को बंद करके। इसी बीच में कृष्ण जो ब्राह्मण के रूप में है वो एक पीपल का पत्ता चुरा करके अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं। बर्बरिक के मंत्रों से बाण प्रकट होता है और पेड़ के सभी पत्तों को निशाना बना लेता है, और जो तीर है फिर वो श्री कृष्ण के पैर की तरफ आके रुक जाता है। तो कृष्ण पूछते हैं ये मेरे पैर की तरफ ये तीर क्या कर रहा है? तो बर्बरिक कहते हैं देखिए आपके पैर के नीचे शायद इस पीपल के पेड़ का एक पत्ता है, अगर के तो आपने पैर नहीं हटाया तो जब मैं दूसरा बाण चलाऊंगा तो आपके पैर को भी वो तीर भेद देगा, लेकिन अपने लक्ष्य को तो भेदेगा ही भेदेगा, क्योंकि उसका कोई तोड़ नहीं है। तो कृष्ण अपना पैर उठाते हैं और जो है वो टारगेट बना लेता है पीपल के पत्ते को। अब दूसरे बाण से बर्बरिक जो है वो भेद देता है सभी पत्तों को, और वो बाण जो है वो सभी पत्तों को भेद के वापस उनके जो है तुनीर में लौट आता है। तो कृष्ण समझते हैं कि ये जो योद्धा है बर्बरिक जो है, ये जिस भी तरफ होगा वहां का पगड़ा भारी है, और वही चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो, जिनकी भी तरफ बर्बरिक जाएंगे वही निसंदेह रूप से, निश्चित रूप से वही जो साइड है वो युद्ध जीतेगा। तो पूछते हैं आप किसकी तरफ है बताएं। तो बर्बरिक कहते हैं देखिए मेरी माँ ने तो मुझे एक ही धर्म सिखाया है कि भाई जो निर्बल हो उसकी सहायता करनी चाहिए, तो मैं तो उन्हीं की तरफ से लड़ूंगा। तो कृष्ण कहते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो पांडवों के पास तो 7 अक्षौणी सेना है और 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास है, तो स्वभावतः पांडव जो है वो थोड़े कमजोर हैं, वीक साइड पर हैं। बट फिर कृष्ण उन्हें यह भी समझाते हैं कि अगर आप पांडवों के साइड आ जाएंगे तो जैसे मैंने कहा जिस भी तरफ आप जाएंगे उसके दूसरी तरफ वो वीक हो जाएगा, तो ऐसे तो आप दोनों सेनाओं के बीच झूलते ही रह जाएंगे।
तो एक कहानी ये कहती है कि कृष्ण, ये कंफ्यूजन में जो है कृष्ण जो है बर्बरिक से भेंट स्वरूप उनका शीश मांग लेते हैं, और बर्बरिक जो है वो खुशी खुशी अपना शीश जो है कृष्ण को दान स्वरूप दे देते हैं। एक कथा ये है। दूसरी कथा ये कहती है कि बर्बरिक जो है, बर्बरिक ये कहते हैं कि नहीं, पांडवों की तरफ तो कृष्ण है, तो मैं कौरवों की तरफ रहूंगा, कि जहाँ स्वयं कृष्ण हो वो साइड तो सबसे ज्यादा बलवान ही होगा। तो क्योंकि वो कौरवों की तरफ जाना चाहते हैं, तो कृष्ण जो है और उनके, कृष्ण और बर्बरिक के बीच में एक बहस हो जाती है, और उसी बीच में जो है कृष्ण मजबूरन अपने सुदर्शन चक्र से बर्बरिक का सर धड़ सा अलग कर देते हैं। जिसके बाद बर्बरिक उन्हें कहता है कि मैं जानता था आप कौन हैं, और मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही मैं चाहता था कि मेरी मृत्यु आपके हाथों हो। एक कहानी ये भी है। खैर, होता यह है कि बर्बरिक का जो शीश है वो श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप दान करते हैं वो, और कृष्ण कहते हैं कि भाई आज से तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा, तभी खाटू श्याम। तो बर्बरिक कहता है कि प्रभु मेरी एक इच्छा है। तो कृष्ण ने कहा हाँ कहिए। तो बर्बरिक कहता है प्रभु मेरी ये इच्छा है कि मैं पूरी महाभारत का युद्ध जो है मैं देखना चाहता हूँ। तो कृष्ण जो है वो उन्हें एक पहाड़ी के ऊपर जो है दो डंडे, जो दो लकड़े होते हैं, वो यूं इस तरीके से क्रॉस में करके बर्बरिक का जो शीश है उस पर रख देता है, ताकि पूरे युद्ध को बर्बरिक देख सके। और युद्ध के बाद जो पांडव जीत जाते हैं तो उनके अंदर बड़ा एक अहंकार आ जाता है। वो आपस में ये डिस्कशन करने लगते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बलशाली योद्धा था, किसने सबसे ज्यादा पराक्रम दिखाया। तो कृष्ण कहते हैं चलो बर्बरिक से पूछ रहे थे, उन्होंने तो पूरा युद्ध देखा है। तो जब पांडव बर्बरिक के पास जाते हैं तो बर्बरिक कहते हैं कि तुम सभी ऐसा मानते हो कि ये युद्ध तुमने लड़ा है, लेकिन मैंने तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को सबके सर, सभी के मस्तकों को धड़ से अलग करते देखा है। मैं इतना ही जानता हूं कि मैंने ना अर्जुन को पराक्रम दिखाते हुए देखा, ना ही मैंने युधिष्ठिर को कोई पराक्रम दिखाते हुए देखा, मैंने तो सिर्फ कृष्ण के सुदर्शन चक्र को देखा है। तो ये कहानी थी बर्बरिक और हमारे खाटू श्याम, खाटू नरेश की।